महागुरु महादेव असीम दया से वैश्विक शिव शिष्य परिवार के तत्वावधान में स्थानीय नागरी परिचारणी सभागार आरा में शिव शिष्यता के बाग को सिंचित करने वाली राजमणि दीदी नीलम आनंद जी की 19वीं पुण्यतिथि संकल्प दिवस के रूप में मनाई गई। साहब श्री हरिद्रानंद जी एवं दीदी नीलम आनंद जी का मानना था कि गुरु वही हो सकता है कि जो गुरु का काम करता हो, जो ईश्वर हो, जो सृष्टि का सृजनहार हो। इस अवसर पर शिव शिष्य उमेश जी कहा कि आज हमसबों को साहब दीदी के शिव प्रेम से प्रेरणा लेनी चाहिए। घर घर के बाबा शिव, जिन्हें भारतीय परंपरा गुरु आदिगुरु गुराधिपति कहती आई है, उनके गुरु स्वरूप से हम सब विस्मृत हो गए हैं। सम्यक विचारोपरांत शिव शिष्यता के राजमार्ग एक व्यक्ति को शिष्यता के सूत्र में भगवान शिव से जोड़ने के साहब के प्रयास में सहचरी रही दीदी नीलम, उन्होंने नम्रता सी निर्मलता लिए शिव शिष्यता की बगिया को अपनी संतान के समान सींचा सवारा। रूबी चौधरी के कहा कि दीदी नीलम के कहा है कि आप शिव की ओर चलिए, मैं आपके लौकिक कांटों को चुनूंगी। इस अवसर पर विकास श्रीवास्तव, अजय गुप्ता, नीलम देवी, अंशु देवी, अमरजीत, विजय तिवारी, शिव शंकर, प्रमोद शर्मा, देव कुमार, अरुण सिंह, कमला देवी, दीपक केशरी, अंजू, मंजू देवी, अशोक ने शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा की। मंच संचालन बीरेंद्र कुमार ने किया। कि रात में जीवन की संग लीला है, पल पल पर चली है वो महादेव की शिष्यताएं जो जीत रहा है, उनकी परवाह है, उनकी पुरवाह है। साहब ये नहीं बगीचा ये फुलवारी है जिसके फूल हम आप हैं, और वो धरती में वो साहब बोलते हैं उनके बारे में यही भाव था कि मेरा महादेव आपका महादेव हो जाए, मेरे कि जगत में रहकर जगत का नहीं शिव के होना है। शिव का क्या बनना है? शिव का गुरु नहीं, शिव का शिष्य बनना है। शिव मेरे गुरु हैं, हम उनके शिष्य और शिष्या। और अध्यात्म के मतलब ही होता है स्वयं को समझना, स्वयं को जानना। एक बार मैं साहब जी से पूछी भी थी, सौभाग्य में शिव ही है जिसको स्वयं को बोलते हैं। जिसका न आने की पता है न जाने की पता। इसीलिए महादेव का कभी जन्मदिन नहीं, विवाह उत्सव मनता है। शाह बोलते हैं कि हो सकता है कि फूल की खूबसूरती आज है कि जो बात आती है सत्यम शिवम सुंदरम, इससे बढ़िया कोई सुंदर नहीं है, इससे बढ़िया कोई सुंदर भी नहीं होता है। क्योंकि साहब बोले भी है कि गुरु युवा होते हैं। गुरु क्या होते हैं? युवा होते हैं और शिष्य वृद्धा होते हैं और सदाशी दक्षिणा होते ज्ञानदाता स्वरूप। जो साहब ने हम जनमानसों के बीच लाकर रखे और कहे इनके विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना जनमानस में तो हुआ, किसी अनजाने कारण से ज्ञानदाता स्वरूप इस जगत अनुभव से मेरे मुंह से आया, साहब जी अनुभव से सिखा दीजिए। तब बोले जाओ सीख जाओगे। वो अनुभव आज से 20 साल पहले जब मैं शिव को गुरु बनाई थी, पहले बार जब मैं पटना में गई थी तो साहब के बगल में दीदी माँ भी बैठी थी। मैं यही सोचती थी कि साहब हो गए साधु के रूप में, दीदी माँ भी बैठी थी। अब दीदी माँ के बीच में बैठकर आंसू गिराती हूँ। दीदी माँ बोली थी कि भेष से साधु नहीं, मन से साधु बनना चाहिए। मैं साधु उसी सबको समझती थी, वैसे मुझे नहीं लगा कि दीदी और साहब माँ होना चाहिए। तो मुझे बीच में कुछ प्रश्न आया।
दिन आज हम आप एक साथ बैठे हैं दीदी नीलामानंद जी की 20वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए। किसी को साहब करते हैं, किसी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी होती है तो वही करता है आदमी जो आदमी पूरे जीवन करता रहा। काम वही हमको आपको करना है। आपने देखा, आपने पढ़ा उनके जीवन को, उन्होंने कैसे एक राज परिवार राजघराने में जन्म लेकर साहब के साथ कदम से कदम प्यार कर पूरी चर्चा में रही। गुरु भाइयों को पिलाना, गुरु भाइयों को बर्तन धोना, वहां से काम की शुरुआत होती है शिव चर्चा की और वहां से सफर शुरू होता है। आज यहाँ तक हम आप पहुंचे हैं। माँ जी के बारे में कोई एक लिखना हो हमको आप